महिलाएं खड़ी है तो अपन 4 पंक्तियों के माध्यम से पहले गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर लेते हैं, ठीक है ना? पूरी करना है अभी। हाँ, आचार्य श्री जी के चरणों में हम जुटा रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनाग मिटावे सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। बाहों की निर्मल सरिता में अब गायन करने आए हैं, हमरा सारा दुख दर्द एरो ये अर्घ्य बेटने लाए हैं। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर मां संत, ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। सभी लोग अपने अपने हाथ में जल चंदन अक्षत सभी ले लें, एक साथ एक ही बार में चढ़ा देंगे। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र औत्र समुष्टया वनम अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम अत्र मम सनितो सनदीकरणम। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामति स्वाहा, संसार ताप विनाशनाय चंदनम नृपामति स्वाहा, अक्षपथ प्राप्ताय अक्षरम नृपामति कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपामति स्वाहा, क्षुधारोग विनाशनाय दीपम महामोंधकार विनाशनाय धूपम नृपामति अष्ट कर्म दहनाय धूप नृपामति महामोक्ष प्राप्ताय फलम नृपामति स्वाहा। अनर्क पद प्राप्ताय। चलिए बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और दोनों हाथों को जोड़ लें। हाँ, निर्वेक सागर महाराज की जय, संधान सागर महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धिभ्य है। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। इतने लोग बैठे हैं और जयकारा बोल रहे हैं जैसे आज क्या उपवास है क्या? भैया अभी तक तो उपवास ही है। एक बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री संधान सागर महाराज की जय। कि एक तालाब था और उस तालाब के किनारे एक गिलहरी थी। उस गिलहरी के कुछ बच्चों को तालाब ने लील लिया, उसमें वो चले गए। धारा जैसे आपके यहाँ तो ताल तलैयाओं की नगरी है ये पूरी। अब क्या था, गिलहरी को थोड़ा गुस्सा आना ही था कि बच्चों को लील लिया है, तो वो पूंछ में जल लेती और तालाब का जल बाहर डालती और बाहर झाड़ देती। तभी एक ऊपर से पक्षी ने देखा कि ये पूंछ में थोड़ा सा जल लेती और बाहर डालती है, फिर पूंछ में जल लेती और बाहर डालती है। तो बोले क्या करना चाह रही हैं? बोले इस तालाब को सुखाना चाह रही हूँ। तुम्हारी पूंछ में इतना सा जल आता है और तुम तालाब को सुखा पाओगी? बोले सुनो, सलाह नहीं सहायता करो, सलाह नहीं सहायता करो। तो उसने भी चोंच में पानी भरा और बाहर डालना शुरू किया। एक दूसरा पक्षी आया, ये चोंच में पानी भर भर के बाहर क्यों डाल रहा है? बोले सलाह नहीं सहायता करो। ऐसे 2 4 3 4 पक्षी जब बढ़ते गए तो फिर से दूसरे और पक्षी आए, वो भी यही बात बोले कि इस इतने बड़े तालाब को कैसे, सलाह नहीं सहायता करो।
आज भारतवर्ष में भी सलाह देने वालों की तो बहुत आपको जमात मिल जाएगी, सहयोग करने वालों की जमात कम मिलेगी। हमें सहयोग करना आना चाहिए, तो छोटे से छोटा काम भी पूरा, बड़े से बड़ा काम भी बहुत अल्प समय में पूरा हो सकता है। आप लोगों के यहाँ पर विशाल मंदिर बन रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि सलाह देते हैं, तो सलाह नहीं, सहयोग करो, ये काम ऐसा नहीं ऐसा कर लो। ये तो क्योंकि भारतवर्ष की एक विशेषता है, नान गांवकर जी बैठे हुए हैं कि एवरी पर्सन इज एडवाइजर, एवरी पर्सन इज डॉक्टर, ये विशेषता है यहाँ पर। आप हर व्यक्ति यहाँ पर सलाहकार मिल जाएगा और हर व्यक्ति डॉक्टर मिल जाएगा। तो हमें इन सलाहकारों से और डॉक्टरों से बचना है, अपने आप को ही आगे बढ़ाना है। इसलिए हम कहते हैं कि जो अपना यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यह मंदिर बन रहा है, इस मंदिर को अल्प समय में ही पूरा करें और आने वाले समय में इन्हीं के कर कमलों से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होकर यह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सिद्ध अति सिद्ध हो जाए। ऐसी भावना के साथ में महाराज श्री जी आ रहे हैं, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और मैं नमो अरिहन्ताणम् नमो नमो आयर्याणम् नमो नमो लोये सवशाहुनम् ऐसो पंचेणमोयारो सवपाव पनाशनो मंगलाळं च सवेशिं पढ़मं हो मंगलम जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। एक बड़ा धनी व्यक्ति एक दिन अपने जीवन की उपलब्धियों का हिसाब जोड़ रहा था। उसने अपने जीवन काल में जितनी संपत्ति जोड़ी सबका लेखा जोखा था। इतनी प्रॉपर्टीज है, इतने अनएसेट्स हैं,
इतना धन है, सब चीजें उसने एक एक करके रखा। जब उसका टोटल योग किया तो उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैंने अपने 50 वर्ष के जीवन काल में 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जोड़ ली। इसी बीच किसी संत का उसके यहां आगमन हुआ। उसने हर्षित होकर उनसे कहा, गुरुदेव, मैंने अपने आपके आशीर्वाद से जीवन के इन 50 वर्षों में 50 करोड़ की संपत्ति जोड़ी। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराए, बोले, ठीक है, तुम ठीक कहते हो कि तुमने 50 वर्ष के परिश्रम से 50 करोड़ की संपत्ति जोड़ी। बोले, गुरुदेव, जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो मेरे पास कुल 500 रुपये थे। इन 500 रुपयों से 50 साल में मैं 50 करोड़ तक पहुंच गया। संत फिर से मुस्कुराए और उनसे कहा, बेटा, तो 500 से 50 करोड़ तो चला गया, इसका तेरे पास हिसाब है, पर इन 50 वर्षों में तूने अपनी कितनी सांसें खोई, इसका कोई हिसाब है? एक बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल आज मैं आप सबके सामने उपस्थित करना चाह रहा हूं। मनुष्य अपने पूरे जीवन को भौतिक उपलब्धियों के लिए खपाता है। जीवन का लक्ष्य पैसा, पावर, प्रतिष्ठा, पहचान, इसको पाने के लिए खपा देता है। कोई बुराई नहीं, ये सब अर्जित करो, लेकिन कभी इस बात पर भी तो विचार करो कि यह सब किसके मूल्य पर अर्जित किया? मेहनत की, लेकिन क्या मूल्य केवल मेहनत से? सांसें खपाई, जीवन खपाया। कोई व्यक्ति जीवन की कमाई हुई संपत्ति को खोकर दोबारा पा सकता है, लेकिन खोई हुई सांसें दोबारा कभी लौट कर नहीं आ सकती। ये बात सदैव याद रखना चाहिए। पर विडंबना ये है कि लोगों के पास जोड़ी हुई संपत्ति का लेखा जोखा रहता है, पर खोई हुई सांसों का कोई हिसाब नहीं। एक आदमी ने 25 वर्ष से अपना कारोबार शुरू किया और मान लीजिए 5,000 से 50 करोड़ पहुंचा दिया। 50 साल में 75 का हुआ और 500 रुपये से 50 करोड़ कमा करके छोड़ गया। 75 साल की उम्र में वो आदमी मरा। अपने 50 साल की उम्र में वो 5 से 50 कर लिया, लेकिन जीवन के लिए क्या किया? वो 50 करोड़ छोड़ कर गया। कोई 25 करोड़ छोड़ेगा, कोई 50 छोड़ेगा, कोई 500 छोड़ेगा, कोई 5,000 छोड़ेगा। जो आएगा वो जोड़ेगा, पर जाएगा कैसे? छोड़ कर ना। जोड़ने वाला छोड़ कर जाता है। आज की बात गुरुदेव के एक हाइकू से करते हुए 4 बातें आप सबसे कहूंगा। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो, अपने आप से जुड़ो, अपने हित से जुड़ो, अपने कल्याण से जुड़ो।
देव से जुड़ो, गुरु से जुड़ो, धर्म से जुड़ो। जो जोड़ा हुआ है उसे छोड़ो, और जोड़ना ही है तो किसको जोड़ो? बेजोड़ जोड़ो, उसे जोड़ो जिसका कोई तोड़ नहीं है। 4 बातें आपसे कहूंगा, 4 क्रिया है। जोड़ना, छोड़ना, मोड़ना, तोड़ना, 4 क्रियाएं हैं। जोड़ तोड़ में तो आप लोग लगे रहते है ना। अरे महाराज पूरी जिंदगी इसमें लगती है। मैं आपसे यही कहूँगा, ये जोड़ना, छोड़ना, मोड़ना और तोड़ना, इन चारों क्रियाओं को अच्छे से समझ लें और अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित करें तो जीवन को नई उपलब्धियां हम दे सकते हैं। मनुष्य पूरी जिंदगी जोड़ने की क्रिया में लगा रहता है, जोड़ता है। एक एक पल पल में व्यक्ति तिल तिल करके जोड़ने की कोशिश करता है। पर भाई, जो भी तुमने अपने जीवन में जोड़ा, एक दिन वह सब छूट जाता है। छूटता है कि नहीं? हाँ, संत कहते हैं जोड़ना है तो जोड़ो, लेकिन ये मान करके चलो कि मैं जोड़ रहा हूं तो इन्हें छोड़ना भी है। जोड़ने के साथ छोड़ने की रुचि बनी रहे तो छूटने का दुख नहीं होगा। कोई चीज आपने मेहनत से जोड़ी हो और वो आपके हाथ से छूट जाए, तकलीफ होती कि नहीं हो? हाँ, होती। छूटती है, चीज़ें छूटती, या कोई छुटाता है, चोरी हो जाती है, या कोई हड़प लेता है, मन को बड़ा दर्द होता है। मेरी गाढ़ी कमाई, मेरी मेहनत, खून पसीने की कमाई यूं ही व्यर्थ चले गई, है ना। लेकिन किसी चीज़ को जब आप खुद अपनी इच्छा से छोड़ देते हो तो कोई तकलीफ होती? आपके जेब से कोई जेब के कतरा 1000 रुपया भी निकाल लेना तो पूरे दिन तकलीफ होती कि नहीं होती? हाँ, और आप किसी दिन लाख रुपए का दान करके आते हो, मन में क्या होता है? हर्ष होता है। मतलब क्या हुआ? जेब कतरा ने छुटाया है, छुड़ाया है, और दान देते समय हमने छोड़ा है। जब कोई चीज़ें छूटती है या कोई चीज़ें हमसे छुड़ाता है, बेहद तकलीफ देह हो जाती, क्योंकि हम जोड़ते हैं आसक्तिपूर्वक, और जिसके प्रति आसक्ति होती है वो अगर हमसे दूर हो तो स्वाभाविक रूप से परेशान होते हैं। लेकिन हम जब छोड़ते हैं तो कब छोड़ते हैं? जब हमारी आसक्ति मंद होती है, हृदय में उदारता आती है, हम इच्छा से प्रेरित होकर चीज़ों को छोड़ते हैं, और जब चीज़ों को छोड़ते हैं तो मन में आनंद आता है। मैंने दिया, अपने धन को सार्थक किया, अपने द्रव्य को सफल बनाया, अपने जीवन को कृतार्थ किया, यही भाव होता है ना। तो आप जोड़ रहे हो, जोड़िए, पर ये बात गांठ में बांध कर रख लीजिए कि तुम कितना भी जोड़ो, जिन्हें तुमने जोड़ा है वो तुम्हारी होने वाली नहीं है और तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। या तो तुमसे छुटा ली जाएगी या तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या है? या तो जीते जी छुड़ा ली जाएगी या तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। एक पल में क्या होता है कुछ नहीं कह सकते। अभी कल ही एक समाचार आया, एक सज्जन की एक छोटी सी टेक्निकल फॉल्ट के कारण
बड़े भारी रकम की नुकसान उनको भोगनी पड़ी, बड़ी भारी, फिगर नहीं बता रहा हूं मैं, एक छोटी सी टेक्निकल फॉल्ट के कारण। इंसिडेंस आप समझ रहे, कई बातों को सेंसर करनी पड़ती है। सब कुछ ठीक था, पर एक फॉल्ट में इतना बड़ा फिगर, नुकसान हो गया। अब क्या है, एक पल नहीं रखता, कब चीजें तुम्हारे हाथ से खिसक जाए। जो तुमने जोड़ा है वो पूरे जीवन तुम्हारे साथ रहे इसकी गारंटी नहीं, और कदाचित वो साथ रहे तो तुम्हारा जीवन उनके साथ रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। जोड़ा है, छोड़ के जाओगे, और सच्चे अर्थों में तुम भी छोड़ोगे नहीं, तुमसे वो चीजें छूटेगी, तकलीफ दे होगी। इसलिए इस वाक्य को याद रखो, जो जोड़ा है वो छोड़ना है, जोड़ा छोड़ो। चीजें छूटे उसके पहले छोड़ दो। आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहते थे, गुरु राम गुरु, कि छोड़ने में आनंद है, छूटने में कष्ट। कोई चीज़ें आपसे छुटा ली जाती है तो बड़ी तकलीफ होती है, और छोड़ते हैं तो अभी मैंने बताया कि दान देते हो आनंद आता है। वो कहते थे छोड़ने और छूटने में उतना ही अंतर है जितना सवेरे शौच से निर्वृत्त होने में और बमन करने में, उल्टी करने में। सुबह आप शौच होके आते हैं, फ्रेश होते हैं, क्यों? छोड़ कर आए, है ना, बुद्धिपूर्वक छोड़ के आए, आप हल्के हो गए, फ्रेश। और किसी दिन उल्टी हो जाए तो पूरे दिन जी मचलता है, क्यों? छूटा है। तो भैया पेट साफ रखो ताकि उल्टी करने की नौबत ना आए। जो नियमित सुबह की हाजत करते रहते हैं उनका पेट ठीक रहता है, उन्हें कभी उल्टी करने की स्थिति नहीं बनती। पर जो खाते रहते और जाते नहीं हैं उनका ऊपर निकलता है, होता है कि नहीं? तो संत कहते हैं अगर जोड़ा है तो छोड़ने के लिए भी तैयार रहो, उसमें कहीं पीछे मत हो, तो जीवन की उपलब्धि होगी। तो जोड़ना मेरे जीवन की जरूरत है और छोड़ना मेरा धर्म है। इस वाक्य को याद रखो। आप लोग जोड़ते किसके लिए जोड़ते हो? बोलो, पैसा क्यों कमाते हो? हाँ, परिवार सुख सुविधा से रहे, सब यही बोलते हैं। पर मैं इतना जानता हूं, जितने भी लोग पैसा कमाने वाले हो ना, जितने भी, वे कहते जरूर है कि हम परिवार के लिए पैसा कमा रहे हैं, पर उनके पास पैसा तो रहता पर परिवार नहीं रहता। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, क्यों? हाँ पारस भाई, हाँ 100%। जितने लोग हैं और जितने बड़े धनपति हैं वो कहते जरूर है कि हम परिवार के लिए पैसा कमा रहे हैं, पर उनके पास पैसा रहता है, परिवार बहुत कम भाग्यशालियों के साथ रहता है। वो खुद परिवार के साथ नहीं रह पाते। जिनको सप्ताह में 6 दिन तक फ्लाइट पे चढ़ना हो, उनका क्या हाल होगा? एक बार एक कवि ने एक बड़ा व्यंग कहा था, बहुत पुरानी बात है। वो महानगरी जीवन और आपाधापी जीवन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक बार किसी से पूछा कि आपका बेटा कितना बड़ा है, आपका बेटा कितना बड़ा है? तो एक उद्यमी ने अपना हाथ ऐसे करके कहा, इतना बड़ा, इतना बड़ा है। बोले, ये क्या तरीका बताने का? बोले, क्या बताऊं, मैं रोज जब घर से निकलता हूं मेरा बेटा सोया मिलता है, और जब मैं घर लौट के देर रात आता हूं मेरा बेटा मुझे पड़ा मिलता है।
मैंने अपने बच्चे को हमेशा पढ़ा देखा है, खड़ा देखा ही नहीं, तो कैसे बताऊं कि बच्चा इतना बड़ा है? ये तो किसी की कल्पना होगी। लेकिन एक वाकया तो मेरे सामने घटा। एक बड़े उद्यमी मेरे पास आए, उनके साथ उनका बच्चा भी था। पहली बार आया था। मैंने पूछा ये कौन है? बोला बेटा है। मैंने पूछा कौन सी क्लास में है? तो उसने बोला 6वीं। बेटे ने कहा नहीं पापा, मैं 7वीं में। अब बाप को यह पता नहीं कि बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। मैंने अपना सिर ठोक लिया। बोले कर क्या रहे हो तुम लोग? तो कहने को लोग कहते हैं कि यह सब मैं परिवार के लिए कर रहा हूं, पर सच्चाई ये है कि परिवार के लिए नहीं, केवल अपने मन की आसक्ति के लिए कर रहे हैं। जरूरत के लिए कमाना और कमाने के लिए कमाना, दोनों में बड़ा अंतर है। मैंने आपसे कहा जोड़ना तुम्हारी जरूरत है, तो जरूरत के अनुसार जोड़ो, तुम्हारा निर्वाह उसके बिना नहीं होगा। जरूरत के लिए जोड़ो, जरूरतमंदों के लिए जोड़ो, पर केवल जोड़ने के लिए मत जोड़ो। क्या कर रहे आप? जरूरत के लिए जोड़ रहे हैं, जरूरतमंदों के लिए जोड़ रहे हैं, या केवल जोड़ने के लिए जोड़ रहे हैं? ये असेसमेंट आपको करना है। अगर जरूरत और जरूरतमंदों के लिए है तब तक कोई खतरा नहीं, पर जब केवल जोड़ने और जोड़ने के लिए जोड़ रहे हो तो खतरे से खाली नहीं। तो जोड़ो, जोड़ने को जोड़ना एक जरूरत है, तो छोड़ना मेरा धर्म। बोलो भोजन करो और मल विसर्जन ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, डॉक्टर राजेश के पास जाना पड़ेगा, है ना? भोजन करो और मल विसर्जन ना हो तो डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन करना होगा। श्वास लो और निश्वास ना निकले तो क्या होगा? ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो भैया जितना भोजन करना जरूरी है उतना ही मल का विसर्जन जरूरी है। जितना श्वास लेना जरूरी है उतना ही श्वास छोड़ना जरूरी है। ये प्रकृति का विधान है। तो जितना कमाना जरूरी है उतना ही दान करना भी जरूरी है। जितना जोड़ना जरूरी है उतना ही छोड़ना भी जरूरी है। एक दिन तुम्हारा पेट साफ ना हो तो तुम तो पता नहीं कायम चून और क्या क्या लेना शुरू कर देते होते हो कि नहीं? पर एक दिन सत्कर्म छूट जाए तो तुम्हें आकुलता क्यों नहीं होती? केवल इस वजह से कि तुम्हारी आसक्ति प्रगाढ़ है। ध्यान रखना, धन का दान वो नहीं करता जिसके पास पर्याप्त धन हो। दान वह नहीं करता जिसके पास पर्याप्त धन हो। दान वह करता है जिसके पास उदार हृदय हो। हृदय की उदारता, जो धन संपत्ति की नश्वरता को समझता है, जिसके हृदय में ये बात बैठी रहती है, ये चीजें आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जोड़ना है तो साथ में छोड़ना है। छोड़ने को ध्यान में रखो, चीजें छूटे उसके पहले छोड़े। और मोड़ना, तीसरी बात, समय 2 मिनट का बचा है, मैं बात पूरी कर रहा हूं। मोड़ना, अपनी दिशा मोड़िए, अपनी दृष्टि मोड़िए कि जो जोड़ा है वो छूटने वाला है। जीवन भी नश्वर है और जीवन के साथ जो संयोग मिले हैं
वे भी नश्वर हैं। इनकी नश्वरता और आत्मा की अमरता को पहचान कर अपनी दृष्टि को मोड़ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मोड़ो, अपने आप को मोड़िए, अपनी दिशा बदलिए। और जब मोड़ लोगे ना तो सबसे नाता तोड़ दोगे और सब कुछ छोड़ दोगे, जीवन आगे बढ़ जाएगा। तो यही हमारे जीवन की एक उपलब्धि है। समय आप सबका हो रहा है। कल यहाँ पर वेदियों का शिलान्यास होना है भव्य तरीके से। आप सब मैं उन सब परिवारों का आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने इसमें अपनी उदारता का परिचय दिया है। कल वे सब करेंगे, लेकिन कोई परिवार ऐसा ना हो जिसमें उनका हाथ न लगे। जैसे अभी मुझे जानकारी दी गई 2 वेदियाँ और 2 भगवान अभी बाकी हैं। वे 2 भाग्यशाली परिवार की प्रतीक्षा में हैं। निश्चित शाम तक उनके भी नाम आ जाएंगे। कुछ लोग और विचार कर रहे हैं। अच्छे अवसर के लिए ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। ये मान कर चलना, तुम्हें दुनिया में कहीं भी भगवान विराजमान करने का दोबारा अवसर मिल जाएगा, वेदी बनाने का सौभाग्य मिल जाएगा, पर टीटी नगर में ये सौभाग्य आने वाले सैकड़ों वर्षों तक तो नहीं मिलेगा। तो ये मौका आज है, जो पा जाएगा वो पा जाएगा, बाकी रह जाएगा। जिनका सौभाग्य होता है उनको ही मिलता है, इसलिए लाभ लीजिए। और 21 तारीख परसों का दिन भावना योग के लिए आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कीजिए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए। मुझे सूचना है बहुत व्यापक तैयारी और प्रबल उत्साह है। निश्चित वो भोपाल का एक ऐतिहासिक दिन होगा और उस दिन का आप सब लाभ उठाएंगे। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए। आज पारस जी चवोटिया अपने बीच बेंगलोर से आए, बहुत ही उदारता के धनी और बहुत भावना के साथ जुड़े हैं। एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन करें। और उनके साथ 2 युवा चेहरे जो झारखंड से यहाँ आए हैं, खड़े हो जाओ। आकाश जैन जो एक IRS अधिकारी है, हजारीबाग से आए हैं, और दूसरी ओर से हर्ष अजमेरा जो युवा एक नेता है, हमारी समाज की बहुत प्रतिभा है। इनका जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर